सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोवैक्सीन को भी सिफारिश की गई है इमरजेंसी इस्तेमाल की। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए वैक्सीन की जो आवेदन दिए गए थे उसमें इसकी सिफारिश की गई है। भारत बायोटेक ने ये कोवैक्सीन जो वैक्सीन है इसको बनाया है और अगर इसको भी अगर भेजा जाता है आगे तो ये दूसरी वैक्सीन हो जाएगी जिसको इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी के लिए अब सिफारिश की गई है। तो सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर कि इसके इस्तेमाल के लिए भी यहाँ पर सिफारिश की गई है। इससे पहले आपको बताएं कि जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसके इस्तेमाल के लिए सिफारिश की गई थी। अब मंजूरी मिलने का इन वैक्सीन को इंतज़ार है। शरद हमारे साथ फोन जुड़ गए हैं इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए। शरद बताइए क्या जानकारी है भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को लेकर। चलिए शरद से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो वैक्सीन का अब इंतजार किया जा रहा है लगातार। अब जो ड्राई रन है वो भी किए जा रहे हैं। आज भी एक बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर एक ड्राई रन किया गया जिसमें इस बात का जायजा लिया जा सके कि जब वैक्सीनेशन किया जाएगा तब कोई दिक्कत ना आए। और ये सब इसलिए क्योंकि अब जो वैक्सीन है वो मंजूरी के काफ़ी नज़दीक हैं। अब इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए जो आवेदन किया गया था 2 वैक्सीन की तरफ से उसमें से दूसरी वैक्सीन जो थी भारत बायोटेक की उसको भी लेकर खबर है सूत्रों के हवाले से कि इसकी भी सिफारिश की गई है। शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद बताइए क्या जानकारी है भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को लेकर। देखिए भारत बायोटेक की ने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी आपातकालीन परिस्थिति में वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी। काफी लंबी चर्चा चली। आपको याद होगा कल भी रात को 9 बजे तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो है वो बैठी, लेकिन बातचीत कंक्लूड नहीं हो पाई थी। आज फिर से बैठक हुई कमेटी की और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो विशेषज्ञ कमेटी है उसने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने की सिफारिश ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भेज दी है। यानी कि अब हमारे पास भारत के पास 2 वैक्सीन एक साथ हो सकती हैं। पहली होगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, दूसरी होगी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। लेकिन अहम बात यह है कि जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की ये पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। भारत में ही ये बनाई गई, डिजाइन की गई है। भारत में इसके पूरे ट्रायल हुए हैं। तो ये स्वदेशी वैक्सीन भी अब जो है अब उसको अप्रूवल देने की सिफारिश कर दी है। बस अब इंतजार होगा कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो कब औपचारिक रूप से अपना जो फैसला है, क्योंकि ये सिफारिश होती है और इस सिफारिश के आधार पर लगभग यही चीज वो मानकर आगे सरकार को सूचित कर देते हैं। तो औपचारिक ऐलान का अब इंतजार है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन जो वैक्सीन है कोवैक्सीन उसको मंजूरी के लिए सिफारिश कर दी गई है। तो 2 वैक्सीन अब उम्मीद की जा रही है कि एक साथ ही लॉन्च होंगी और एक साथ ही जब टीकाकरण अभियान शुरू होगा तो एक तरफ सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन लग रही होगी और दूसरी तरफ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। और शरद ये मंजूरी मिलने को लेकर कोई खबर है कि कब तक इस पर फैसला लिया जा सकता है, इस पर कोई मीटिंग होनी है? देखिए माना ये जा रहा था कि कल ही जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है कोविशील्ड उसको औपचारिक मंजूरी कल ही मिल सकती है। लेकिन मामला यहाँ फंसा कि जब चर्चा चल रही है और मीटिंग चल ही रही है तो वो कंक्लूड नहीं हुई थी। तो जब कंक्लूड नहीं हुई तो उसी मीटिंग के अंदर फिर आज कुछ देर के लिए फिर से सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बैठी। तो अब ये माना जा रहा है कि क्योंकि 2 वैक्सीन जो हैं जिनके इंडिया में ट्रायल हुए हैं उनको अब मंजूरी दे दी है और तीसरी वैक्सीन थी फाइजर, उसका तो इंडिया में ट्रायल ही नहीं हुआ तो मंजूरी तो बहुत उसको दूर की बात थी। तो इसलिए अब ये माना जा रहा है कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, शायद कुछ घंटों की बात होनी चाहिए जब ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया अपना जो फैसला है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार को भारत सरकार को सूचित कर देंगे और फिर भारत सरकार ये ऐलान कर सकती है कि भारत को एक साथ 2 वैक्सीन मिल गई हैं। पहली सीरम इंस्टीट्यूट की है जो कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है और जो दुनिया के कई देशों में इसका ट्रायल हुआ है और दूसरी हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन है
कोवैक्सीन, जिसका हिंदुस्तान में ट्रायल हुआ है। और बस अब ये इंतजार है कि अभी डेटा ये पता चले कि जैसे सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, क्योंकि उसका दुनिया भर में ट्रायल हुआ, तो उसके बारे में हमें काफी जानकारी है कि ये कितनी सुरक्षित और कितनी एफिकेसी इसकी है, यानी कितना प्रभावी ये टीका है। लेकिन भारत बायोटेक के बारे में अभी हमें नहीं पता है कि ये कितना प्रभावी है। जाहिर सी बात है, जब औपचारिक रूप से ये फैसला होगा तब ये जानकारी मिल पाएगी कि समिति ने कितना इसको प्रभावी पाया है, कितना इसको सेफ पाया है और किस आधार पर ये अप्रूवल हुआ है। तो इंतजार है कि अब कुछ घंटों में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया अपना फैसला जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार को बता देंगे, और केंद्र सरकार, भारत सरकार ऐलान करेगी कि भारत के पास अब एक साथ दो दो टीके होंगे। और बस फिर उसके बाद कुछ ही घंटों का और इंतजार माना जा रहा है कि कुछ घंटे यानी कुछ दिन का और इंतजार, जब से हम टीके लगते हुए भारत के अंदर देख सकेंगे। और बिल्कुल शरद, उसके लिए आज तैयारियां भी हमने देखी, किस तरीके से ड्राई रन किया गया ताकि ये तमाम चीज़ें पुख्ता की जाएंगी। जब टीकाकरण किया जाएगा तब किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उसको पहले ही आप पुख्ता कर लें। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब 2 वैक्सीन हमारे पास होंगी शुरुआत से ही, जब टीकाकरण किया जाएगा। तो हमने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में देखा कि उनके पास पहले से ही कई सारी जो वैक्सीन है उनको तैयार किया गया है ताकि कोई कमी ना पड़े। कोवैक्सीन को लेकर क्या खबर है? क्या इन्होंने भी जो वैक्सीन है वो बनाई है कुछ शुरुआत के लिए? हाँ, देखिए, वैक्सीन तो जो कंपनी ट्रायल कर रही है उसको वो ये मानकर भी चलती है कि हमें अप्रूवल मिलेगी, तो उस हिसाब से कंपनी जो है वो अपने टीके बनाती है। हालांकि इसकी पूरी जानकारी अभी हमें नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है स्टॉक जो है कंपनी ने जरूर अपना तैयार किया होगा। और होता भी ये है ताबिश कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास स्टॉक भी होना चाहिए। और ये 2 कंपनियां अगर एक साथ वैक्सीन इनकी आएगी तो तभी हम ये बड़े पैमाने पर देश के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जिसको कहा जा रहा है वो कर पाएंगे। क्योंकि बताया ये जा रहा है जो सीरम इंस्टीट्यूट है जिसकी कोविशील्ड वैक्सीन है, उसने 5 करोड़ डोज जो है वो तैयार की हैं, जिसमें से 50% वो भारत को देगा। तो 2.5-3 करोड़ डोज जो है हमें अभी तक मान के चलें कि अगर सीरम को खाली अप्रूवल मिलता तो 2.5-3 करोड़ डोज ही हमारे पास शायद हो सकती थी। लेकिन अब जब दूसरी कंपनी को भी अप्रूवल मिल गया है वैक्सीन के लिए, तो लगभग मान के चलें इतनी वैक्सीन नहीं तो थोड़ा बहुत इससे कम वैक्सीन जो है वो कंपनी भी जो है दे सकती है। तो एक तरह से जब 2 कंपनियां एक साथ होंगी तो जो टीकाकरण अभियान है वो देश में बड़े पैमाने पर जो चलाना है उसके लिए भी हमें मदद मिलेगी। और ये बात भी ताबिश है ही है कि जब स्वदेशी वैक्सीन है तो उससे जो है हमारा गर्व और बढ़ता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया हुआ है वोकल फॉर लोकल का, तो उसको भी इससे जो है बल मिलेगा कि हमने अपने देश में अपनी वैक्सीन तैयार की है। क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है वो तो भारत की वैक्सीन है, उसका सिर्फ इंडिया में ट्रायल किया गया है। लेकिन कोविशील्ड जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, इसमें खुद ICMR जो कि हमारी सबसे बड़ी रिसर्च बॉडी है वो पार्टनर था इसके अंदर। तो इसीलिए भी इसका अप्रूवल जो है बड़ी बात है। और सप्लाई के हिसाब से भी, स्टॉक के हिसाब से भी दूसरी कंपनी का आना जो है एक ये कहा जाए कि एक और एक मिलकर 11 बना देते हैं, तो शायद वो वाली बात जो है यहाँ पर सफल हो सकती है। तो इसलिए भी ये एक बड़ी बात है कि एक साथ 2 वैक्सीन जब आएंगी और ये तो भी है कि स्वदेशी है तो शायद कीमत के लिहाज से भी ये सबसे ज्यादा किफायती हो, क्योंकि अब सबको लगनी है तो वो भी एक बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि आज स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सबको पूरे देश में ही फ्री लगेगी, लेकिन फिर बात आई कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को और हेल्थ के वर्कर्स को पहले दी जाएगी, उसके आगे फैसला किया जाएगा। तो उस लिहाज से भी एक अच्छी खबर इसको कहा जाए क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन है। हाँ बिल्कुल, ये एक तो कॉस्ट की तो बात है ही, कीमत की तो बात है ही है ताबिश के। जैसे हम बता रहे हैं कि जो कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट की, सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि वो करीब 250 रुपए में भारत सरकार को दे सकता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वो कितनी वैक्सीन दे सकता है। जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसका दूसरी जगह भी कमिटमेंट है, तो वो 50% से ज्यादा देने की बात नहीं कर रहा है। लेकिन जो भारत बायोटेक है वो तो उसकी तो बात यहाँ तक है कि शायद 100% जो प्रोडक्शन वो कर रहा है वो सारी ही भारत सरकार को दे सकता है। तो इसलिए भी ये अहम बात है। और बात ये भी है कि जब दूसरी कंपनी आ जाती है तो कंपटीशन होता है। अगर एक ही कंपनी होती तो वो अपने मनमाफिक दाम जो है वो सरकार को कोट कर सकती है, तो सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अब अगर दूसरा भी आ रहा है तो
तीसरा भी आएगा तो जो कंपनियां हैं उन पे भी इस बात का दबाव रहेगा कि वो बहुत ज्यादा कीमत जो है सरकार के सामने कोट ना करें, ये देखते हुए कि अभी और कुछ मौजूद नहीं है। तो ये उस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि कंपटीशन रहेगा तो कॉस्ट जो है वो शायद थोड़ी नीचे रहेगी और फिर उसके हिसाब से सरकार जो है तय करेगी कि ये कीमत की शेयरिंग, जो कॉस्ट की शेयरिंग है वो कैसे करनी है। केंद्र सरकार खुद अपने ऊपर लेगी या राज्य सरकारों के ऊपर डालेगी, या फिर राज्य सरकारों में या केंद्र सरकारों के अंदर कुछ सहमति बनेगी कि टीका खरीदने का इंतजाम जो है वो कैसे होगा। तो ये आने वाले समय में हमें पता लगेगा। लेकिन पहली जरूरी बात है वो ये है कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया बस इसको औपचारिक अपनी सहमति दे दें और घोषणा हो जाए कि भारत को एक साथ दो वैक्सीन मिल गई हैं और इस दिन से हम अपना टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो बस अब इंतजार है कुछ ही घंटों का। जी शुक्रिया शरद आपका सब जानकारी के लिए। तो अच्छी खबर वैक्सीन को लेकर आ रही है कि अब भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको भी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सिफारिश की गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को इस पर अब फैसला लेना है। तो अब कुल 2 वैक्सीन हो गई हैं जिनका इंतजार है कि इनको औपचारिक मंजूरी मिल जाए तो फिर ये इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। और इसी सिलसिले में ड्राई रन भी आज किया गया पूरे देश में और तमाम जो इंतज़ाम है उनका जायज़ा लिया गया, किस तरीके से इन वैक्सीन का जो टीकाकरण है उसकी प्रक्रिया को आगे किया जाएगा।